Hello students, we are going to start exercise 4.4 today. Quadratic equation chapter, class 10th NCERT book we are following. First question is written on the board. Find the nature of roots. If real roots exist, then find them. ये क्वेश्चन करने से पहले नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है पहले ये समझते हैं, राइट? तो देखिए, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया पिछली एक्सरसाइज में. क्या किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला? ये देखिए, पहले इसी को समझते हैं. एक्स की वैल्यू जैसे रूट्स निकालते थे तो कैसे लिखते थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? ये फार्मूला था. और ये जो अंदर वाली बी स्केयर माइनस 4ac वैल्यू है, इसे हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, डी, राइट? तो नेचर ऑफ रूट्स जब हमें निकालने हैं तो हमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है. वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ d. और d कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के. अब 3 रूल याद रखने हैं यहाँ पे. नेचर ऑफ रूट्स बताने कैसे कैसे हैं हमने, ये देखिए. इफ d इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए d की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि d अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो नेचर ऑफ रूट क्या लिखेंगे आप? 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट. और ये बिल्कुल हमने पहले किया है पिछली एक्सरसाइज में. आपने नोट किया होगा कि जब अंडर रूट के अंदर d की वैल्यू पॉजिटिव फिल करते थे, यानी कि 0 से बड़ी 1 2 3 कुछ भी, तो उस क्वेश्चन के 2 ही आंसर आते थे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती थी. तो दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट. सेकेंड केस, इफ वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0. ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं पिछली एक्सरसाइज में. अंडर रूट के अंदर 0 वैल्यू अगर आती थी तब क्या होता था? आंसर तो हम 2 बनाते थे लेकिन दोनों सेम ही आंसर आते थे. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. क्योंकि उसके 2 जो हम निकालते थे दोनों होते तो रियल थे लेकिन इक्वल रूट्स होते थे. और लास्ट रूल, व्हेन d इज नेगेटिव, यानी कि व्हेन इट इज लेस देन 0, तब क्या होगा? तब हमने सीधा यही लिखना है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो यानी कि ये 3 रूल्स याद रखने नेचर ऑफ रूट बताने के लिए. अगर d पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अब देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमें नेचर बतानी, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब इसमें देखिए, हमें d की वैल्यू निकालनी है. चलिए मैं d की वैल्यू निकालता हूँ. फॉर्मूला क्या है? इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? इट इज़ माइनस 3. a इट इज़ 2 एंड c इज़ 5. तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2s आर 10, 10 4s आर 40. तो ये कितना आया जी? माइनस 31. अब माइनस 31 मतलब नेगेटिव, यानी कि कौन सा केस? ये लास्ट वाला केस, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस d is less than 0, therefore no real roots exist. आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा. चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं. लुक एट सेकंड पार्ट नाउ. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स 0. अब देखते हैं d की वैल्यू क्या होगी. बी स्क्वायर माइनस 4 ac वैल्यूज फिल हो गई. 4 स्क्वायर इज
16, 16 इंटू 3 48। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0 आ गई। तो डी की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसे निकालना है। डी 0 का मतलब सिंस डी इज 0 सो टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। राइट, अब रियल आ रहा है तो मतलब आगे क्वेश्चन में कहा है कि उन्हें निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू -4√3, d की वैल्यू इट इज़ 0, a की वैल्यू 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी विल गेट 4√3, रूट 0 इज 0, नीचे 6, एक बार प्लस 0 ले लीजिए, एक बार -0 ले लीजिए, यानी कि 4√3/6, 2 के टेबल पे कट जाएगा। राइट, तो इसका आंसर, दो आंसर आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2√3/3 एंड 2√3/3। तो यही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो बहुत ही आसान है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए डी निकालते हैं। b² - 4ac, इट इज़ 36 एंड इट इज़ 24। 36 - 24 करेंगे तो डी की वैल्यू 12 आ गई। अब देखिए 12 मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो ये उसकी नेचर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू -6, d इज 12, a इज 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 को देखिए, 12 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 2√3, नीचे 4, ऊपर 2 कॉमन निकाल लीजिए, नीचे 4 है, इस 2 से ये 4 कट जाएगा। तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा 3 + √3/2 और दूसरा 3 - √3/2। तो देखिए इसके हमारे ये दो आंसर निकले। तो बहुत ही आसान है फर्स्ट क्वेश्चन। पहले नेचर ऑफ रूट निकालना था, अगर रियल रूट्स हैं तो आगे एक्स की वैल्यू यानी कि रूट्स निकाल कर दिखाने थे। तो चलिए हमने फर्स्ट कर लिया है। वी आर गोइंग टू मूव टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या है, 2 इक्वल रूट्स आर गिवन। जब 2 इक्वल रूट्स गिवन हैं यानी d की वैल्यू 0 है। अभी नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा, d की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है, शुरू कैसे करेंगे एग्जाम में आप, सिंस इक्वल रूट्स exist, therefore value of d is equal to 0. d0 means b² - 4ac is 0. Value of b is k, a is 2, c is 3. That means k² - 4 3s are 12, 2s are 24. This implies k² is equal to 24. So k can be written as ±√24, यानी कि अब 24 के अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेंगे, इसको हम 2 से करें तो 2 × 12, 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं, तो ये बन गए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are
24, राइट। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी तो एक 2 का सेट यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 × 3 6। तो इसका आंसर क्या होगा, ±2√6। तो के का ये आंसर है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट, kx x-2 + 6 = 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, k × x² - 2kx + 6 = 0. So this is quadratic equation now. Then we will start, since equal roots exist, therefore value of d is equal to 0. This implies b² - 4ac is 0. Value of b is -2k. A is k and c is 6. So what do we get? 4k² - 24k is equal to 0. 4 and 24. So what I am going to do, dividing by 4, we will get k². 4 6 are 24 is equal to 0. Then next step is k can be taken out common. We get k - 6 is equal to 0. So we have two options now. Either this k is 0 or k - 6 is 0. So that means two answers, k is 0 और k is equal to 6. अब दोनों चेक करने पड़ेंगे कि k 0 हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो अब देखिए, when k is 0 then क्या होगा गिवन इक्वेशन में। देखिए k की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा। अभी देखिए k की जगह 0 लिख दिया, 0 × x - 2 + 6 is equal to 0. 0 के साथ इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा ही 0 हो जाएगा, यानी कि 6 is equal to 0, which is not possible. यानी कि 0 की वैल्यू, अगर k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, और k की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही तो रिजेक्टिंग k is equal to 0, k को 0 रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर k is equal to 6 इज द आंसर। दो आंसर थे, 0 रिजेक्ट हो गया तो 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तो आज हमने क्या किया, पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना सीखा, और फिर नेचर ऑफ रूट अगर इक्वल गिवन हो तो उसमें से k की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। तो आगे 3 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।